एक समय की बात है, एक युवा बहुत दुखी था। उसकी जिंदगी में कई समस्याएं थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और उसे जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। वह अपनी उदासी और पीड़ा से तंग आ चुका था और कोई समाधान ढूंढना चाहता था। उसके दोस्तों ने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया, जो उस समय अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। युवक ने अपने दोस्तों की सलाह मानी और भगवान बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह लंबी यात्रा तय करके बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं कि मैं अब सहन नहीं कर सकता। कृपया मुझे इस दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाए। भगवान बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुम्हें क्या दुख है और क्यों। युवक ने अपने जीवन की सारी परेशानियां बुद्ध को बताई। उसके माता पिता का देहांत, गरीबी, समाज में अस्वीकार्यता और अनेक व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी सुनाई। उसकी बातें सुनकर बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम गांव के हर घर जाओ और उनसे एक सरसों का दाना मांगो। पर याद रखना, सरसों का दाना केवल उसी घर से लाना है जहां कभी किसी ने दुख का सामना न किया हो। युवक को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने सोचा कि यह तो आसान काम है। वह गांव के पहले घर गया और दरवाजा खटखटाया। एक महिला ने दरवाजा खोला। युवक ने उससे कहा, मैं भगवान बुद्ध का शिष्य हूँ और मुझे एक सरसों का दाना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि उस घर में कभी किसी को दुख नहीं हुआ हो। महिला ने दुखी होकर कहा, बेटा, मेरे पति का देहांत पिछले वर्ष हुआ था और मेरे बेटे को गंभीर बीमारी है। हम भी दुख से अछूते नहीं हैं। युवक आगे बढ़ा और दूसरे घर गया। वहां भी उसे वही उत्तर मिला। हर घर में किसी न किसी ने दुख का सामना किया था। कुछ के पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, किसी के बच्चे बीमार थे, किसी का व्यापार नष्ट हो गया था। यह सिलसिला चलता रहा और युवक को कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख का साया न पड़ा हो। कुछ दिन बीतने के बाद युवक फिर से बुद्ध के पास लौटा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी ने दुख का सामना न किया हो। अब मैं समझ गया हूँ कि दुख जीवन का हिस्सा है और इसे हर कोई सहता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने सही समझा। जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते हैं। इसे स्वीकार करना और अपने मन को विशाल बनाना ही समाधान है। दुख को अपने जीवन का केंद्र न बनाओ, बल्कि इसे एक हिस्सा मानो और आगे बढ़ो। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और अपने जीवन में नया दृष्टिकोण अपनाने का संकल्प लिया। उसने दुख को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानकर अपने मन को विशाल बनाया और अपने दुख से ऊपर उठकर जीना शुरू किया। इस प्रकार युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुखों को स्वीकार कर उनसे ऊपर उठकर जीने का प्रयास करना चाहिए।